क्या कभी आपने सोचा है कि चलती गाड़ी में जो फॉरवर्ड गियर शिफ्ट करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो गियर बहुत ही आसानी से शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यही गियर चलती गाड़ी में जब रिवर्स में डालते हो तो गियर शिफ्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, आज की वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में। ऐसे ढेरों सवाल कि जैसे कि डायरेक्ट ड्राइव क्या होता है, ओवर ड्राइव क्या होता है, कितने तरह के मैनुअल ट्रांसमिशन होते हैं और मैनुअल ट्रांसमिशन कैसे काम करता है, एक एक चीज को डिटेल समझेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैंने पूरा सेटअप रेडी किया है मैनुअल ट्रांसमिशन को समझाने का। एक एक चीज आपको डिटेल से समझाऊंगा और मुझे यकीन है कि लास्ट में आप थैंक यू बोल करके ही जाओगे। देखो, तीन तरह के मैनुअल ट्रांसमिशन होते हैं। सबसे पहला आता है स्लाइडिंग मेश, दूसरा आता है कांस्टेंट मेश और तीसरा जो अभी मॉडर्न कार में यूज होता है ये सिंक्रो मेश। किसी भी मैनुअल ट्रांसमिशन में तीन शाफ्ट होते हैं। सबसे पहला शाफ्ट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लच शाफ्ट या फिर इसको हम लोग इनपुट शाफ्ट ही बोलते हैं और मैकेनिक भाई लोग इसको टॉप शाफ्ट बोलते हैं। इसी शाफ्ट के ऊपर में क्लच लगा होता है, जो इंजन से पावर इस क्लच पे आता है, फिर ये क्लच पावर ट्रांसमिट करता है इस शाफ्ट के ऊपर में। और दूसरा होता है काउंटर शाफ्ट। ये काउंटर शाफ्ट कनेक्ट होता है क्लच शाफ्ट से इस गियर की मदद से। तो जो पावर इस क्लच शाफ्ट के ऊपर में आता है वो पावर ट्रांसमिट हो जाता है इस काउंटर शाफ्ट के ऊपर कुछ इस तरह से। और तीसरा आता है आपका ये मेन शाफ्ट, जिसको हम लोग आउटपुट शाफ्ट भी बोलते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये मेन शाफ्ट और ये क्लच शाफ्ट आपस में जुड़े नहीं होते। आपको लग रहा होगा कि दोनों साथ में है, दोनों साथ में नहीं होते। अभी मैंने मेन शाफ्ट को पकड़ा है और मैं क्लच शाफ्ट को घुमा रहा हूं, तो आप देख पा रहे हो ये मेन शाफ्ट नहीं घूम रहा है। तो ये चीज को लेकर के आप कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले आता है स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन। ये सबसे बेसिक ट्रांसमिशन है। इसको आपने समझ लिया तो आगे जितना भी ट्रांसमिशन है उसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन में क्या होता था कि जो पावर आता था क्लच शाफ्ट पे वो ट्रांसमिट होता था काउंटर शाफ्ट पे। उसके बाद जो काउंटर शाफ्ट घूमता था, इसमें लगे जितने भी गियर है वो सब घूमने लगते थे। लेकिन जब गाड़ी न्यूट्रल होती थी तो जो काउंटर शाफ्ट का गियर है, जो मेन शाफ्ट का गियर है, आपस में कनेक्ट नहीं होते थे, जिससे क्या होता था, पावर ट्रांसमिट नहीं होता था। तो इसको कनेक्ट करने के लिए जो मेन शाफ्ट का गियर है इसको स्लाइड करना पड़ता था, तब जाकर के यहां पे आकर के ये कनेक्ट होता था और पावर ट्रांसमिट होता था। इसीलिए इसका नाम पड़ा स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन। लेकिन इसको स्लाइड करके इसके साथ में मेश करना इतना आसान नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। क्योंकि जब ये गियर घूमते थे तो गियर को मैच करने के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत पड़ती थी, तभी जाकर के ये गियर आपस में मेश होते थे, तब जाकर के पावर ट्रांसमिट होता था। सिर्फ इसको इंगेज करना चैलेंजिंग नहीं था, इसको डिसएंगेज करना यानी कि इसको अलग अलग करना भी चैलेंजिंग था, क्योंकि दोनों गियर के स्पीड अलग अलग होते थे, जिससे ये गियर ऐसे डिस्कनेक्ट नहीं होता था। इसको दोबारा से क्लच प्रेस करना पड़ता था, तब जाकर के ये डिस्कनेक्ट होता था। इसी वजह से इस ट्रांसमिशन में यूज करते थे डबल डी क्लचिंग, यानी कि दो बार क्लच पैडल प्रेस करना पड़ता था, दो बार क्लच को डिसएंगेज करना पड़ता था, एक इसको कनेक्ट करने के लिए, दूसरा इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम था इस ट्रांसमिशन के साथ में। इसी वजह से लाया गया कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन ने जो पिछले ट्रांसमिशन में जो प्रॉब्लम था उसको इसने सॉल्व कर दिया। इसने कुछ इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि जितने भी काउंटर शाफ्ट के जो गियर थे उसको मेन शाफ्ट के गियर के साथ में परमानेंटली कनेक्ट कर दिया। तो इस ट्रांसमिशन में जो गियर स्लाइडिंग का सिस्टम था वो खत्म हो गया। तो इसमें गियर शिफ्ट करने के लिए एक्स्ट्रा चीज लाया गया, इसको हम लोग बोलते हैं डॉग क्लच। इस क्लच को स्लाइड करके गियर को शिफ्ट किया जाता था। इधर लाते थे तो ये वाला गियर शिफ्ट होता था, इधर लाते थे तो ये वाला गियर शिफ्ट होता था। इसकी मदद से गियर को चेंज करते थे। लेकिन इसमें गियर शिफ्ट करने में आवाज बहुत होती थी, बहुत ही ज्यादा नॉइजी था। इसकी वजह से इस गियर को भी हटा दिया गया। उसके बाद लाया गया सिंक्रो मेश ट्रांसमिशन। ये कांस्टेंट मेश का अपग्रेड वर्जन है। इसमें यूज किया जाने लगा ये, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजर रिंग। इसी रिंग ने पूरे ट्रांसमिशन को बदल डाला। इस ट्रांसमिशन में एक चीज कॉमन रही और तीन चीजें बदल गई। कॉमन चीज ये रहा कि जो काउंटर शाफ्ट के जितने भी गियर है मेन शाफ्ट के गियर के साथ में परमानेंटली इंगेज है। और बदली जो तीन चीजें हैं उनमें से सबसे पहला चीज है, ये देख रहे हो, ये स्लीव। यही स्लीव लेफ्ट या फिर राइट जाते हैं जिससे गियर इंगेज होता है। और ये स्लीव स्लाइड होता है मेन शाफ्ट के ऊपर में लगे हुए
हब के ऊपर में। तो ये जो हब है ये मेन शाफ्ट के साथ में परमानेंटली कनेक्ट होता है। जब ये हब घूमेगा तो आपका मेन शाफ्ट भी घूमेगा, तो ये फिक्स होता है मेन शाफ्ट के ऊपर में। तीसरा चीज जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये सिंक्रोनाइजर रिंग। ये सिंक्रोनाइजर रिंग इस हब और गियर के बीच में लगे होते हैं, इसी वजह से इस ट्रांसमिशन का नाम पड़ा सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन। तो इस सिंक्रोनाइजर रिंग का काम क्या है? देखो, इसका काम समझने से पहले इसके नाम का मतलब समझना जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आप दौड़ रहे हो और कोई बंदा आपके पीछे दौड़ते दौड़ते आ रहा है, और वो बंदा जिस स्पीड से आप दौड़ रहे हो उसी स्पीड से वो भी दौड़ना शुरू करता है। तो उस बंदे ने आपकी स्पीड के साथ अपने स्पीड को सिंक्रोनाइज कर लिया, मतलब एक समान कर लिया। तो इसी चीज को सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। तो अब ये काम कैसे करता है इसको समझ लेते हैं। और यही सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गियर शिफ्टिंग में, क्योंकि जब तक दो गियर का स्पीड आपस में एक समान नहीं होगा तब तक गियर स्मूथली चेंज नहीं हो पाएगा। तो देखो, होता क्या है कि जो सिंक्रोनाइजर रिंग है इस हब के साथ में ही घूमता है, ये फ्री व्हील नहीं होता है। तो जब हब घूमेगा तो सिंक्रोनाइजर रिंग भी घूमेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्ले जानबूझ करके दिया जाता है कि जब गियर को शिफ्ट करे तो जो स्लीव है, स्लीव के ऊपर जो तीत है, अगर थोड़ा बहुत मैच ना हो तो ये जो सिंक्रोनाइजर रिंग है खुद को अपने आप को एडजस्ट करके इसके गियर के साथ में ये इनलाइन कर लेगा कुछ इस तरह से। और दूसरा चीज ये कि ये जो सिंक्रोनाइजर रिंग है इसमें साइड प्ले होता है। तो जब गियर शिफ्ट करते हैं तो ये जो स्लीव है इस सिंक्रोनाइजर रिंग को आगे की तरफ धक्का मारता है। तो आगे धक्का मारने से क्या होता है, ये जो सिंक्रोनाइजर रिंग है इस गियर के ऊपर में फोर्स लगाता है, जिससे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। इसी फ्रिक्शन की वजह से ये जो सिंक्रोनाइजर रिंग है और जो गियर का स्पीड है ये आपस में मैच हो जाते हैं, जिससे गियर का शिफ्टिंग बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये काम है सिंक्रोनाइजर रिंग का। और ये सिंक्रोनाइजर रिंग जितने भी फॉरवर्ड गियर है सब गियर में लगे होंगे, लेकिन जो रिवर्स गियर होगा उसमें सिंक्रोनाइजर रिंग नहीं होते हैं। और यही रीजन है कि चलती गाड़ी में अगर आप रिवर्स गियर लगाना चाहो तो रिवर्स गियर नहीं लगता है, क्योंकि उसमें सिंक्रोनाइजर रिंग नहीं होते हैं। और ऐसा जानबूझ करके किया जाता है। अगर सिंक्रोनाइजर रिंग दिया होता तो चलती गाड़ी में रिवर्स गियर लग जाता, जिससे बहुत भारी एक्सीडेंट हो सकते थे। तो चलो अब समझते हैं कि रिवर्स गियर कैसे काम करता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन सा फर्स्ट गियर है, कौन सा सेकंड गियर है। रिवर्स गियर को समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा। आप जितने भी फॉरवर्ड गियर देख रहे हो ना, उनके जितने भी गियर है जो काउंटर शाफ्ट में लगे गियर है उसके साथ में डायरेक्टली कनेक्ट है। लेकिन रिवर्स गियर को जब आप देखोगे तो इसमें देखो, ये जो काउंटर शाफ्ट है और ये जो रिवर्स गियर है ये दोनों आपस में यहां पे कनेक्ट नहीं है। इसको कनेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा गियर लगाया जाता है जो काउंटर शाफ्ट के गियर के साथ में भी इंगेज है और जो गियर मेन शाफ्ट के ऊपर में है उसके साथ में भी इंगेज है। और इसी की वजह से जो गाड़ी का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है इसको समझ लेते हैं। देखो, जब भी दो गियर आपस में मेश होते हैं तो जब वो गियर घूमते हैं तो दोनों गियर का जो डायरेक्शन है वो उल्टा होता है। लेकिन इसी दो गियर के बीच में आप तीसरा गियर ला करके रख दोगे तो अब अगर आप गियर को घुमाओगे तो दोनों गियर, देखना जो बाहर वाला दोनों गियर है वो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। तो इसी आइडलर गियर को लगाने की वजह से जो दोनों गियर का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, जिससे गाड़ी रिवर्स में चलना शुरू हो जाता है। चलो एक दफा करके दिखाता हूं। अभी मैंने गियर को रिवर्स में डाला है और आप देख पा रहे हो कि जो इनपुट शाफ्ट है वो लेफ्ट साइड में घूम रहा है और जो आउटपुट शाफ्ट है वो राइट साइड में घूम रहा है। तो ऐसे रिवर्स गियर काम करता है। और अब बात करते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सारे गियर कैसे काम करते हैं, कैसे स्पीड को कम और ज्यादा किया जाता है। इसके लिए आपको एक छोटा चीज समझना पड़ेगा जिसको हम लोग गियर रेशियो बोलते हैं। देखो, मैं अभी बेसिक में बता देता हूं, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, जब भी कोई छोटा गियर बड़े गियर को घुमाएगा तो जो बड़े गियर का स्पीड है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो बड़े गियर पे टॉर्क है, जो ताकत है, वो ज्यादा मिलेगा। इसी चीज को अगर उल्टा कर दे कि जब कोई बड़ा गियर छोटे गियर को घुमाएगा तो छोटे गियर का स्पीड ज्यादा हो जाएगा लेकिन इस पे ताकत कम हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को समझना है आपको इस गियर में कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, बाकी जितने भी गियर है कैसे काम करते हैं। तो देखो, जो पावर क्लच शाफ्ट पे आता है वो ट्रांसमिट हो जाता है काउंटर शाफ्ट में। तो जो काउंटर शाफ्ट के जितने भी गियर है वो मेन शाफ्ट के गियर को घुमाते हैं। तो जो सबसे छोटा गियर होगा काउंटर शाफ्ट में वो सबसे बड़े वाले गियर को घुमाएगा। मतलब ये हुआ, ये छोटा गियर इस बड़े वाले गियर को घुमा रहा है तो ये आपका फर्स्ट गियर होगा। तो जैसे गियर को इधर शिफ्ट करोगे आपका गाड़ी फर्स्ट गियर में शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे
इसका गियर का साइज बढ़ रहा है और इस वाले गियर का साइज छोटा हो रहा है, तो इधर आप शिफ्ट करोगे तो सेकंड गियर में आ जाएगा। फिर और आगे बढ़ोगे तो ये गियर सबसे बड़ा है और ये जो गियर धीरे और छोटा हो गया, इधर शिफ्ट करोगे तो थर्ड गियर हो गया। और फोर्थ गियर के लिए जो मेन शाफ्ट के गियर है उसको डायरेक्टली क्लच शाफ्ट के गियर से इंगेज कर दिया जाता है, इसीलिए इस ड्राइव को डायरेक्ट ड्राइव बोलते हैं, क्योंकि अभी ये क्लच से जो पावर आ रहा है डायरेक्ट मेन शाफ्ट में जा रहा है, इसी ड्राइव को डायरेक्ट ड्राइव बोलते हैं। और जब आप फिफ्थ गियर को शिफ्ट करोगे तो आप देखना कि जो काउंटर शाफ्ट का गियर है और जो मेन शाफ्ट का गियर है इसमें बहुत फर्क है। काउंटर शाफ्ट का गियर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन मेन शाफ्ट का गियर का साइज अब बहुत ही छोटा हो चुका हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जो मेन शाफ्ट का स्पीड होगा काउंटर शाफ्ट के स्पीड से बहुत ही ज्यादा होगा, इसीलिए इस ड्राइव को हम लोग बोलते हैं ओवर ड्राइव, क्योंकि मेन शाफ्ट का जो स्पीड है वो काउंटर शाफ्ट से ओवर है, इसलिए इसको हम लोग ओवर ड्राइव बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज जरा सब्सक्राइब करना, मुझे भी सपोर्ट करो। रेडी है ना नेक्स्ट वीडियो के लिए नए टॉपिक के साथ में।